गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8th की टेक्स्ट बुक इट्स सो हैपेंड का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है चिल्ड्रन एट वर्क पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक लड़का है जिसका नाम है वेल्यू, उसकी उम्र है 11 साल। जो वेल्यू है वो अपने घर से भागा हुआ है, एक ट्रेन में सवार होकर वो भाग जाता है। उसके पास टिकट भी नहीं होता है। स्टेशन पर जब वो उतरता है तो खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं होता है, बेंच पे लेटा हुआ है और एक अजनबी लड़की उससे आकर बातचीत कर रही है और उसको उसके साथ चलने के लिए और खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वैल्यू उस पर बिलीव नहीं करता। और बाद में जब उसको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता तो सोचता है वैल्यू कि मुझे इस लड़की का अनुसरण करना चाहिए, इसके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो आगे हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैल्यू follows his friend through the crowded streets to a big building। फॉलो का मतलब क्या होता है? अनुसरण करना। तो जो वेलू है वो उस लड़की का पीछा करता है, उसके पीछे पीछे चला जाता है। एक जो कहाँ जा रही है? क्राउडेड स्ट्रीट्स, यानी कि भीड़ भाड़ भरी जो गलियां हैं, और एक बिग बिल्डिंग की तरफ, एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ वो जा रही है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज ए बिग गार्बेज बिन। बिहाइंड का मतलब पीछे। जो बिल्डिंग है उसके पीछे क्या है? बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा गार्बेज का। गार्बेज क्या होता है? कचरा। बिन यानी पात्र, एक बड़ा कचरा पात्र है वहां। किसके पीछे? एक बिल्डिंग के पीछे। वैल्यू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वैल्यू को ये सब चीजें थोड़ी अजीब सी लगती है। ही कोट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। वह कोट अप विद द गर्ल, कोट अप का मतलब क्या होता है? आकर मिलना, उसी के साथ आ मिला। कौन? वेलू। उसने क्योंकि डिसाइड कर लिया था कि मैं इस लड़की के पीछे चलूंगा, तो वो पीछा करते हुए आके उससे मिल गया। तो कोट अप विद यानी आके मिला। विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। जैसे ही वो लिविंग यानी छोड़ना, स्टेशन जब लड़की छोड़ने वाली थी उसी समय पे आके उससे वो मिल गया। व्हेन दे गोट टू द रोड, जब वो सड़क पे आ गए, वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग। वैल्यू ने क्या पाया कि जो व्हीकल्स वाहन केप्ट कमिंग, आ रहे हैं, एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और किसी के लिए भी वो कभी भी नहीं रुक रहे थे। आपने देखा होगा सड़क पे वाहन आते हैं और स्पीड से चलते रहते हैं। स्मोक मतलब धुआं, एंड डस्ट यानी धूल। फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, उसके ऊपर सभी साइड से क्या? धुआं और धूल उड़ रही थी। मेकिंग हिज हेड स्पिन। अब स्पिन का मतलब क्या होता है? सिर चकराना। तो उसका जो सिर था वो चकराने लगा था भीड़ भाड़ वाले साधनों को देखकर। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक उनको हैड टू वेट यानी प्रतीक्षा करनी पड़ी। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, उनको फिर बाद में एक गैप मिल गया, एक फासला मिल गया जहां से वो सड़क को पार कर पाए। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग, वैल्यू जो है वो झिझकता रहा। केप्ट हेजिटेटिंग का मतलब, हेजिटेटिंग का मतलब था झिझकना, तो वैल्यू अभी भी झिझक रहा है। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और जो लड़की है फाइनली यानी अंत में उसको ड्रैग्ड यानी घसीट कर ले गई। कहाँ ले गई? अदर साइड, दूसरी साइड में। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउज,
क्या तुम यहाँ पे गाय चरा रहे हो, लड़की पूछ रही है। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड, अब जो लड़का सड़क के बीच में खड़ा है तो लड़की उसको डांटते हुए बोल रही है, क्या बोल रही है, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम क्या सोचते हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ग्रेजिंग काउज, को गाय चरा रहे हो क्या। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड, यदि तुम इस सड़क के बीच में खड़े रहोगे लाइक दैट, इस तरीके से, यू विल बी चटनी। अब बताओ चटनी क्या होती है। अब यहाँ चटनी शब्द काम में लिए गए, चटनी का मतलब क्रश, कुचलना। अगर तुम यहाँ इस तरीके से खड़े रहोगे तो क्या हो जाएगी, तुम्हारी चटनी बन जाएगी, तुम कुचल दिए जाओगे। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का जो हार्ट, हार्ट यानी हृदय, दिल, वो अभी भी बीटिंग, बीटिंग का मतलब धड़कना, फास्ट, बड़ी तेजी के साथ धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने पीछे मुड़कर किसकी तरफ देखा, सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और जो तेज गति से वहां से ट्रैफिक गुजर रहा था उसको देखा। हाउ हैड दे मैन मैनेज टू कम थ्रू दैट, वो लोग किस प्रकार से मैनेज कर पाते होंगे इस ट्रैफिक के अंदर से गुजरने में, ऐसा वो अपने मन में विचार ला रहा है। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वे वॉक्ड आगे बढ़ गए, अलोंग द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। अब वो कहाँ बढ़ गए, कहाँ आ गए वो, ह्यूज यानी बड़े बड़े, साइन बोर्ड क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क के किनारे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ किसी बिल्डिंग के बारे में या किसी शहर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है वो साइन बोर्ड की बात है। तो एक बड़ा सा साइन बोर्ड था, उसके नीचे वो आगे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ने इन पिक्चर्स की तरफ देखा। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, तो उसने क्या पाया वहां पे कि जैसे बनियान है, कार के टायर हैं, पेन है, और एक महिला के हाथ में एक बॉक्स है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो किस में लिखा हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मींट, इसलिए वो नहीं जानता था कि इसका क्या अर्थ है, मींट यानी अर्थ, इसका क्या मीनिंग है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज, जो लड़की है वो एक वाइड यानी बड़ा ब्रिज था, उसके ऊपर टर्न्ड मुड़ गई, एंड वॉकड अप, और आगे बढ़ी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, अब वेलू वहीं पे रुक गया और पीप्ड ओवर यानी कि लुक ओवर, ऊपर से झांक कर देखने लगा। ओवर द रेलिंग, रेलिंग आप जानते हो लोहे की होती है, आपने देखा होगा जैसे लोहे की सलाखें वगैरह लगी होती है, एक तरीके से लोहे की फेंसिंग होती है वो, तो लोहे की जो रेलिंग है उसके ऊपर से वो झांकने लगा। अंडर हिम, उसके नीचे। द रोड रेन इनटू द सिटी, अब वो कहाँ पे है इस वक्त, पुलिया के ऊपर, तो उसके पुलिया के नीचे से क्या जा रहा है, सड़क, एक सड़क गुजर रही है और वो सीधी कहाँ जा रही है, इनटू द सिटी, शहर में जा रही है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, दूरी से वह क्या देख सकता है, ह्यूज, ह्यूज यानी विशाल, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख सकता है। एंड टावर्स, बड़े बड़े टावर यानी स्तंभ खंबे देख रहा है। एंड मोर रोड्स, और उसको और अधिक सड़कें दिखाई दे रही है। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, उस बड़ी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों ओर क्या है, अराउंड इट यानी इसके चारों ओर वॉल है, एक बड़ी दीवार है। इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहोगे, केयरफुल यानी सतर्क नहीं रहोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम शीघ्र ही, सून यानी जल्दी, काउंट यानी गिनना, बार्स यानी सलाखे, देर यानी वहां पर, तो तुम जल्दी वहां पर क्या गिनोगे, सलाखे गिनोगे। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, जो लड़की है उसने ये शब्द कहे, और ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है स्माइल शोइंग टीथ, यानी कि दांत दिखाते हुए हंसना, तो लड़की दांत दिखाते हुए हंसते हुए क्या बोल रही है, पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए, किसकी तरफ, ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा कि यदि तुम सतर्क नहीं रहोगे तो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है तुम वहां पे जल्दी ही सलाखें गिन रहे होगे। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल
जेल। वेलू ने स्क्विंटेड का मतलब होता है आंखें सिकोड़ कर देखना। उसने आंखें सिकोड़ कर देखी, जैसे हम कोई चीज़ दूर की चीज़ पढ़ते हैं तो आंखों का जो एक्सप्रेशन होता है वो स्क्विंटेड है। एंड रीड द तमिल साइन, और उसने उस बोर्ड को पढ़ा, उस पर तमिल में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? सेंट्रल जेल। यानी जो वो बिल्डिंग थी वो क्या थी? सेंट्रल जेल था। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। वाई, क्यों? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों? मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, फिर मैं क्यों जाऊंगा सेंट्रल जेल? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जस्ट डोंट गेट कोट, तुम्हें तो केवल इतना है कि तुम पकड़े मत जाना। दैट्स ऑल, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। यानी तुम चाहे गलत करो चाहे मत करो, वो लोग तुम्हें अगर नज़र पड़ गई तो हो सकता है कि पकड़ लेवें, और कई बार होता भी ऐसा। What does she mean? उसके कहने का क्या मीन है, क्या अर्थ है? वेलू वंडर्ड, वेलू को थोड़ा अचरज हो रहा था। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन। हेडिंग डाउन का मतलब गोइंग टूवर्ड्स, आगे की तरफ बढ़ी। तो उसी समय के मीन वाइल यानी दौरान, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन, लड़की आगे बढ़ चुकी थी, द ब्रिज, पुल की तरफ, विद द सैक ऑन हर शोल्डर, सैक यानी बोरा, ऑन हर शोल्डर यानी कंधे पे, उसके कंधे पे क्या है? बोरा है। व्हाट वाज इन इट, इसके अंदर क्या था? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट। ही हैड सीन, वो उसको देख चुका था, पुटिंग रखते हुए, प्लास्टिक कप्स, क्या रखते हुए? प्लास्टिक के कप रखते हुए देख चुका था इसके अंदर। एट द स्टेशन, कहाँ पे देखा था? स्टेशन पे उसको कप उठाते हुए रखते हुए देखा था। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या लेके जा रही हो? थिंग्स, बोटल्स, पेपर, चीजें, बोतलें और पेपर। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम, वेलू को अचरज हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था कि वो उनका क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई, शाई यानी शर्माना, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन उसको और क्वेश्चन पूछने में शर्म महसूस हो रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह का वक्त था। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, तार कहते हैं डामर को, तार का मतलब क्या होता है? डामर। तो अभी क्या हो रहा था? इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का वक्त था, लेकिन जो सन था, सूर्य था, ब्लास्टेड डाउन यानी पिघल रहा था, इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी। किसके ऊपर? ऑन द टार, टार कहते हैं डामर को। एंड वेल्यूज बेयर फिट, बेयर फिट यानी नंगे पैर, बर्न, बर्न का मतलब जलना, बेलू के जो नंगे पैर थे वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, कोई कीचड़ वाली जो जमीन, जो रोड होती है उसके ऊपर चलने जैसा नहीं था डामर की रोड पे चलना। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, सोक यानी गीला होना, स्वेट यानी पसीना, तो वो पसीनों से क्या हो गया? एकदम गीला हो गया। यानी गर्मी का टाइम था तो उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ गए, और सड़क गर्म थी तो नीचे से पाँव भी जल रहे थे। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ उसने कोशिश की कि वो थोड़ी छाया में चले, एंड कीप अप यानी कि साथ साथ हो जाए, विद द गर्ल, उस लड़की के साथ साथ आगे बढ़े, एट द सेम टाइम, उसके उसी समय पे उसके साथ चले। शी वॉक्ड रियली फास्ट, क्योंकि जो लड़की थी वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, भोजन कितनी दूरी पे था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग, ऑलमोस्ट यानी लगभग 1 घंटे की उन्होंने वॉकिंग की यानी पैदल चले। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वे एक बड़ी बिल्डिंग के सामने जाकर स्टॉप्ड यानी रुक गए। सर राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वेलू स्लोली, श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वेलू स्लोली। अब वहाँ पे एक जो बोर्ड लगा हुआ था बिल्डिंग पे, उस पर क्या लिखा हुआ था? श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, और इसको किसने पढ़ा? स्लोली यानी धीरे से वेलू ने पढ़ दिया।
अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स। अब एक साइन यानी कि एक और बोर्ड ऐसा ही लगा हुआ था जिस पे किसके लेटर्स लिखे हुए थे, फ्लावर्स यानी फूलों के अक्षरों में लिखा हुआ था, फूल लगे हुए थे, फूलों की लिखावट थी। सैड यानी क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर, ग्रूम, ग्रूम का मतलब दूल्हा। जे.वी. विनयागन ब्राइड, रानी, ब्राइड यानी दुल्हन, यानी दूल्हे और दुल्हन का नाम लिखा हुआ था। दूल्हे का नाम तो क्या था, जे.वी. विनयागन, और दुल्हन का नाम था रानी। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्कड आउटसाइड। वेलू ने स्टेयर है, स्टार्टेड नहीं है। वेलू स्टेयर्ड, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, तो वेलू ने घूर के देखा एट द बिग कार्स, बड़ी बड़ी कारों को देखा जो कि पार्कड यानी खड़ी थी आउटसाइड, बाहर की साइड में। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड। उनमें से एक कार के क्या लगा हुआ था, फ्लावर यानी फूलों का गार्लैंड यानी हार था। एंड रोजेज यानी कि गुलाब, टैप्ड ऑन टू इट, टैप्ड ऑन का मतलब धागे से उसके ऊपर बंधे हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों ओर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और एक जो गुलाब था उसको क्विकली यानी शीघ्रता से, तेजी के साथ उसको पुल्ड यानी खींच लिया। एंड स्टक इन इट हर हेयर, और उसको कहाँ लगा लिया, अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सेड, आगे बढ़ो, लड़की ने कहा। आर वी गोइंग टू ईट हियर, आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा कि क्या हमें यहाँ पे भोजन मिलेगा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, एक बड़े हॉल की तरफ देखते हुए। एंड द पीपल इनसाइड, अंदर के लोगों की तरफ उसने देखते हुए पूछा कि क्या हमें यहाँ पे भोजन मिलेगा। होप्स यानी कि आशा रखो। सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, लड़की ने कहा। सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब, शेकिंग यानी हिलाते हुए, थंब यानी अंगूठा, अंडर हिज नोज अपने नाक के नीचे उसने अंगूठा हिलाते हुए क्या कहा, उसने कहा कि थोड़ी आशा रखो। सी लेड हिम बिहाइंड द होल, बिहाइंड यानी पीछे, लेड यानी ले गई, उसको कहाँ ले गई, उस बड़े होल के पीछे ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज, गार्बेज यानी कचरा, बिन यानी पात्र, एक बड़ा कचरा पात्र था। ओवरफ्लोइंग विद रबिश, ओवरफ्लोइंग का मतलब भर के, उससे जो उसमें जो भी कचरा भरा हुआ था वो ओवरफ्लो हो रहा था, यानी कि निकलकर बाहर आ रहा था। विद रबिश, रबिश यानी कचरा। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, पाइल यानी ढेर। टू गोट्स, दो बकरियां, स्टैंडिंग यानी खड़ी थी, पाइल यानी ढेर के ऊपर। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, बनाना की जो लीफ है, पत्ती है, उसके लिए फाइटिंग यानी झगड़ते हुए। दो बकरियां कचरे के ढेर के पास एक झगड़ते हुए एक बनाना का जो पत्ता है उसके लिए लड़ती हुई खड़ी थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज, क्लाउड यानी बादल, फ्लाइज यानी मक्खियां। बज्ड, बज यानी भिन भिनाना, तो मक्खियां जैसे ऐसे लग रहा था जैसे मक्खियों का कोई बादल हो, मक्खियों का एक समूह वहां पे। अराउंड देयर लेग्स, बकरियों की जो टांगे थी उनके चारों तरफ मक्खियों का झुंड भिन भिना रहा था। There was a big rotten smell in the air. There was a rotten smell, rotten यानी सड़ी हुई, smell यानी बदबू या गंध आ रही थी, सड़ी हुई गंध आ रही थी। इन द एयर, हवा में सड़ी हुई गंध आ रही थी। देयर वॉज रोटन स्मेल इन द एयर। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वेसी बनाना, लड़की ने पिक्ड अप यानी उठा लिया, स्क्वेसी यानी कुचला हुआ, बनाना केला उठा लिया। एंड हेल्ड इट आउट टू वेल्यू, और इसको निकालकर वेलू की तरफ आगे बढ़ाया। हियर इज योर फूड, ये तुम्हारा भोजन है। वेलू वाज शोक्ड, शोक्ड का मतलब झटका सा लगा उसको, शोक रह गया वो। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट ओवर का मतलब झूठन, जो लोगों के खाने के बाद जो झूठन बचती है उसको लेफ्ट ओवर कहते हैं। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम इन लोगों की झूठन खाएंगे। छी, ये क्या है, छी। व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग, तुम क्या सोचती हो मैं क्या हूं, अ डॉग, एक कुत्ता हूं। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो केवल अनटच्ड यानी बिना छुआ हुआ भोजन खाता हूँ, फ्रेश भोजन खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, यहाँ कुछ और भोजन है, कैच यानी पकड़ो। सी थ्रू हिम ए वड़ा, उसने उसकी तरफ एक वड़ा फेंका। वेल यू लुकड एट इट विद डिस्टेस्ट,
वेलू ने इसकी तरफ देखा विद डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट का मतलब अरुचि, अरुचि के साथ इसको देखा। किसको देखा? जो लड़की ने उसकी तरफ जो वड़ा फेंका था उस वड़ा को उसने डिस्टेस्ट के साथ देखा। कम ऑन हीरो, अरे वो हीरो आगे आओ, बढ़ो। ईट इट, इसको खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या सोचती हो, क्या मैं इसे पसंद करती हूँ? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए कोई चीज फाइंड यानी ढूंढूंगी। समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ऐसे मत सोचना कि आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, टू बाई यानी खरीदने के लिए, फॉर फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचना कि मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के पैसे हैं। यू हैड बेटर ईट वाट यू गेट, तुम्हें हैड बेटर ईट यानी खाना ही अच्छा रहेगा, यानी तुम्हें खाना चाहिए। वाट यू गेट, जो तुम्हें मिल रहा है। अनटिल यू हैव योर ओन मनी, कब तक? जब तक तुम्हारा खुद का पैसा नहीं हो, यानी जब तक तुम पैसे नहीं कमाने लग जाओ तब तक तुम्हें जो मिल रहा है उसको तुम्हें खाना ही पड़ेगा। वेल्यू हेजिटेटेड, वेल्यू थोड़ा झिझका, बट द स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन जो उसका पेट था उसमें मरोड़ के मारे दर्द होने लग गया, दोबारा उसके पेट में मरोड़ चलने लग गई। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वेडा, उसने बनाना और वेडा को गल्प यानी निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तत्काल, स्टमक यानी पेट, उसका जो पेट था उसने तत्काल ही फेल्ट बेटर यानी अच्छा महसूस किया। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, ही कुड हैव ईटन वो खा सकता था, एटलीस्ट कम से कम 10 times 10 गुना, मोर अधिक, यानी वो लगभग जितना उसने खाया था उससे 10 गुना ज़्यादा वो भोजन कर सकता था, इतनी उसको भूख लग रही थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच सी एट हर सेल्फ, लेकिन लड़की को केवल एक और बनाना वहाँ पे मिला जिसको कि उसने स्वयं खा लिया, यानी लड़की ने भी एक केला खाया। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, ये बड़ी जल्दी है, यानी कि अभी हम लोग जल्दी आ गए। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, टिफिन यानी नाश्ता, रिफ्रेशमेंट, अभी तो उन्होंने केवल नाश्ता किया है, यानी जो शादी में जो मेहमान आए हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, अभी तो उन्होंने केवल नाश्ता किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि तुम्हें अभी भी भूख लग रही है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, लंच क्या होता है? दोपहर का जो खाना होता है उसको लंच कहते हैं। तो अभी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर जोर की भूख लग रही है तो तुम्हें हैव टू वेट, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि वो लोग अपना लंच फिनिश नहीं कर लेते। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम इंतजार कर सकते हो, प्रतीक्षा कर सकते हो यदि तुम चाहो तो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे तो काम करना है इसलिए मैं तो जा रही हूँ। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स, उसने कुछ बोतलें वहाँ से उठाई, कपल का मतलब होता है उसे जोड़ा, तो ही पिक्ड अप अ कपल ऑफ बोटल्स, उसने एक बोतलों का जोड़ा वहाँ से उठाया। फ्रॉम द हीप, हीप यानी ढेर से, एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उसको अपने सैक यानी बोरे में डाल दिया। देन सी वॉकड ऑफ, तब वो वहाँ से आगे बढ़ गई, चली गई। वेलू पैनिक्ड, पैनिक्ड का मतलब डर गया, भयभीत हो गया। ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसने रियलाइज किया, महसूस किया, इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि लड़की उसको छोड़ के चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे है और उसको क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, तो उसने क्या सोचा कि ये मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं इस लड़की के साथ ही चिपका रहूं, अर्थात इसके साथ ही घूमता रहूं। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, सीम्ड का मतलब प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो लड़की जानती थी, उसको पता है क्या, हर वे अराउंड, उसे पता था कि उसे क्या करना है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वह उसके पीछे पुनः दौड़ा। ए ही कॉल्ड, वह जोर से बोला, हे ए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, अभी तक भी उसको लड़की का नाम नहीं पता था। ए व्हाट इज योर नेम, अरे तुम्हारा क्या नाम है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे तेजी से बढ़ते हुए पूछा। सी स्टॉप्ड, लड़की ठहर गई, रुक गई, एंड टर्न्ड अराउंड, पीछे मुड़ी
ओहो, ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। अच्छा, तो तुम मेरे पीछे आ रहे हो विदाउट इवन नोइंग माई नेम, बिना मेरा नाम जाने, यानी कि अभी तक तुम्हें मेरा नाम भी पता नहीं और तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। जया, क्या नाम बताया लड़की ने अपना? जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूं। व्हाट देन, तो फिर क्या है? हु गोट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने खिलाया, तुम्हें भोजन किसने दिया? कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रही हो? कम इफ यू वांट, अगर तुम्हें अच्छा लगे, तुम चाहो तो आ सकते हो। दिस बैग इज फुल, ये बैग फुल भरा हुआ। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना पड़ेगा एक नया बैग, दूसरा बैग लेने के लिए। तो इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट कंप्लीट है। अब हम आगे थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देयर इज अ रो ऑफ हार्ट्स नियर सम डर्टी पडल्स। अब पडल्स क्या होता है? कीचड़। तो जो कुछ गंदगी भरा, कीचड़ भरा जो देयर इज रो, रो का मतलब पंक्ति, ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स यानी झोंपड़ियां। तो कीचड़ भरी भूमि थी, वहां पे कुछ पंक्तिबद्ध झोंपड़ियां स्थापित थी। आउटसाइड वन ऑफ द हार्ट्स, उनमें से एक झोंपड़ी के बाहर, जया डम्प्स हर सैक, जया अपना जो सैक है उसको डंप, डंप का मतलब फेंकना, अपने सैक को, अपने बोरे को वहां पे वो फेंक देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वैल्यू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड। ग्रेटफुल का मतलब एहसानमंद होना, किसी का कृतज्ञ होना, अपने मित्र के प्रति कृतज्ञ होते हैं। वैल्यू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड, वैल्यू आगे के दिनों की कल्पना करता है। तो आइए थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं हम लोग। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स, जया और वेलू जो है वॉकड अलोंग द रोड्स, सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़े। फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक। अनटिल दे केम टू ए ब्रिज एक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, कब तक वो चलते रहे? जब तक कि वो कहाँ तक नहीं आ गए? एक ब्रिज, ब्रिज के पास। एक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल, जो कि किसके ऊपर था? डर्टी यानी गंदा, ट्रिकल यानी छोटी जो जल की धारा होती है, छोटा पुल था ये, छोटी कोई नदी तो नहीं कह सकते, नाला कह सकते हम, एक नाले का ऊपर से पुल जा रहा था पानी का, तो उसके ऊपर वो आ जाते हैं। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, अब हम कहाँ पे आ गए हैं? ट्रिप्लिकेन में आ गए हैं। सी, देखिए, देखो, दैट इज बकिंगम कैनल, कैनाल, ये क्या है? बकिंगम कैनाल है। कैनाल क्या होती है? नहर। सेड जया, जया ने कहा। वेलू स्टार्टेड, सॉरी, वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने घूरा। स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना। वेलू स्टेयर, वेलू ने घूरा। दिस वॉज अ कैनल, कैनाल, क्या ये कोई नहर है? नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, पानी, नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, पानी का जो कीचड़ युक्त हिस्सा था उसके समीप ही। वॉज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स, वहाँ पे एक रो थी, एक पंक्ति थी, यानी एक कतार में बहुत सारी हट्स यानी झोंपड़ियाँ थी। ही हैड एवर सीन, ऐसी झोंपड़ियाँ उसने कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स, दे वर बिल्ट, बनी हुई थी, आउट ऑफ, किससे? ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स, सोर्ट्स यानी प्रकार, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से बनी हुई थी। मेटल सीट, धातु की सीट से, टायर्स, टायर से, ब्रिक्स यानी ईंटों से, वुड यानी लकड़ी से, एंड प्लास्टिक, यानी कि वो मेटल सीट से, टायर से, ईंटों से, लकड़ी से और प्लास्टिक से बनी हुई झोंपड़ियाँ थी। दे स्टूड, वे खड़े रहे। क्रूकडली, क्रूकडली का मतलब क्या होता है? एकदम टेढ़े मेढ़े। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कौन खड़े थे? झोंपड़ियाँ। झोंपड़ियाँ कैसे खड़ी थी या कैसे स्थापित थी? टेढ़े मेढ़े थी। एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि झोंपड़ियाँ किसी भी पल नीचे गिर सकती थी।
इज दिस वेयर यू लिव, क्या ये वो स्थान है जहां तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये जो हाउसेज हैं, ये जो घर हैं, ये तो बड़े अजीब हैं। सैड वेलू, वेलू ने कहा, इन अवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे यहाँ पे गांव में जो हाउसेज हैं, जो घर हैं, वो मड यानी गारे से और पाम लीव्स यानी ताड़ के जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियों से ये बनाए जाते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, अब जया एक झोपड़ी के पास चली जाती है। एंड डम्प्ड यानी कि फेंक देती है, हर सैक आउटसाइड, अपना बोरा बाहर डाल देती है। देन से पिकड अप एन एम्प्टी वन, और वो एक एम्प्टी यानी खाली बोरा उठा लेती है। लेट्स गो, चलो। सी टर्न्ड टू वेलू, वेलू की तरफ वो मुड़ी और क्या बोली, चलो। एंड गेव हिम ए शोव, शोव का मतलब होता है पुश, धक्का मारना, तो उसने उसको धक्का मारा। किसको धक्का मारा, वेलू को, जया ने धक्का मारा। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब तो मेरी मदद करो। हियर वियर दीज एंड कम विद मी, आओ इनको पहन लो और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, थ्रू हिम का मतलब फेंका, उसके पास, उसके ऊपर फेंका एक पेयर यानी जोड़ा, ओल्ड यानी पुराने, शूज यानी जूते, पुराने जूतों का जोड़ा उसके ऊपर फेंका। विदाउट लेसेज, लेस आप जानते ही हो क्या होती है, लेस, जूतों की जो डोरी होती है उसको लेस कहते हैं, तो बिना लेस के जूतों का एक जोड़ा उसकी तरफ फेंका, पुराना जोड़ा था। एंड पुश द सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और उसने क्या किया, एक बोरा जो था उसको धकेला और उसको उसके हाथों में थमा दिया। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू कन्फ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया। वाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू, वह उससे कौन सा काम करवाना चाहती, विच दीज थिंग्स, इन वस्तुओं से। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, एकमात्र काम जो उसने अब तक किया है, वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, लैंड ओनर्स फार्म, उसने जो एकमात्र काम किया है वो कहाँ किया है, लैंड ओनर यानी जमींदार, फार्म यानी खेत, जमींदार के खेत पे किया है। और वो क्या काम था, वीडिंग, वीडिंग का मतलब क्या होता है, फसल के अंदर जो घास फूस वगैरह पैदा हो जाती है ना, खरपतवार, उसको हटाना, उसको दूर करना वीडिंग कहलाता है। तो उसने वहाँ पे खेत में वीडिंग यानी खरपतवार हटाने का काम किया। एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, ग्रेज यानी चराना, काउज यानी गाय, और गायों को चराने के लिए बाहर लेके जाता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा कि क्या इस शहर में कोई खेत भी हैं। सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वह हंसी, लाफ्ड यानी हंसी, एंड थम्प्ड, थम्प्ड का मतलब होता है पीटना, हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, उसकी जो ग्राउंड थी, उसकी जो स्टिक थी, जो उसके हाथ में जो छड़ी या डंडा था, उसको उसने ग्राउंड के ऊपर पटका यानी कि ग्राउंड को पीटा। और क्या बोली, फार्म्स, बड़े आश्चर्य के साथ बोली फार्म्स, खेत। देर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ पे कोई किसान नहीं रहते हैं। वी आर रेग पिकर्स, रेग पिकर्स क्या होते हैं, कचरा बीनने वाले, रेग पिकर्स कचरा बीनने वाले। सी माई सैक, क्या तुम्हें मेरा बोरा दिखाई नहीं दे रहा, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, और जो चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं उन चीज़ों से भरा हुआ है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेल्यू, कलेक्टेड इकट्ठे किए तुमने, फ्रॉम वेयर कहाँ से, वेल्यू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स, कचरा पात्रों से। वेयर एल्स, और कहाँ से, यानी मैंने कचरा पात्रों से इनको सामानों को इकट्ठा किया है, कचरा इकट्ठा किया, और तो कहाँ से करूँगी। यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा बीनती हो। वेल्यू हैड नेवर हार्ड ऑफ सच ए थिंग, वेल्यू ने आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी कि कोई बच्चे कचरा भी बीनते होंगे, तो उसको ये अजीब सी बात लगी। ए ब्लॉक हेडेड ब्लॉक आय ए ब्लॉक हेडेड, अरे मूर्ख, ब्लॉक हेडेड का मतलब क्या है, फुलिश, अरे मूर्ख। इट इज नॉट एनी रबिश, ये कोई कचरा नहीं है, ओनली पेपर,
कागज हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, सच थिंग्स ऐसी चीजें हैं, इसमें क्या क्या है, पेपर है, प्लास्टिक है, कुछ कांच के टुकड़े हैं और ऐसी वस्तुएं हैं। वी सेल इट टू जैन बाजार जग्गू, हम इसको सेल कर देते, बेच देते, कहाँ पे, जैन बाजार में। किसको, जग्गू को। वेलू वॉज पजल्ड, अब वेलू थोड़ा सा परेशान हो गया, भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया। ही हैड हार्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, क्योंकि आज तक उसने लोगों के बारे में क्या सुना था कि वो कचरे को थ्रोइंग अवे यानी फेंक देते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई आदमी कचरे को क्यों खरीदना चाहेगा। हु इज जैम बाजार जगू, हुज इज जैम बाजार जगू, जैम बाजार का जगू कौन है। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और वो इन सब चीजों को क्यों खरीद रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, क्या तुम सोचते हो कि भाई इसको केवल शो के लिए अर्थात प्रदर्शनी के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वह इसको एक फैक्ट्री में सेल करता है, बेच देता है। कम ऑन, आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास समय नहीं है वेस्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। लाइक यू, तुम्हारी तरह। वेल्यू डिड नॉट मूव, वेल्यू आगे नहीं बढ़ा। ही हैडंट रन अवे, वह अगर घर से नहीं भागा होता। एंड कम टू दिस न्यू प्लेस, और इस नए स्थान पर नहीं आया होता। टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स, डिग थ्रो का मतलब बीनना, गार्बेज बिन से कचरा बीनने के लिए नहीं आया होता। वो मन में विचार कर रहा है, अब वेलू क्या विचार कर रहा है कि काश अगर वो घर से नहीं भागा होता तो उसको यहाँ पे इन कचरा पात्रों में कचरा नहीं बीनना पड़ता। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, पोक्ड का मतलब चुबाया, तो जया ने अपना डंडा उसके चुबाया, अर्थात डंडे से उसको प्रेरित किया। लुक हियर शी शाउटेड, उसने कहा कि यहाँ देखो। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, यदि कोई आदमी हमसे पहले वहां पे पहुंच गया, वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड इट देयर, यहाँ पे खड़े मत रहो। पोजिंग का मतलब दिखावा करना। बिग हीरो, एक बड़े हीरो का दिखावा करते हुए तुम यहाँ पे खड़े मत रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, बताओ आज तुम्हारा पेट किसने भरा, अर्थात आज मैंने तुम्हें खाना खिलाया था। वेलू स्क्रेच्ड हिज हेड, वेलू ने अपना माथा स्क्रेच किया। अब स्क्रेच का मतलब खरोचना होता है, लेकिन यहाँ पे कुचरना कह सकते हो हम लोग, माथा कुचरा। एंड साइड का मतलब गहरी सांस ली। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अभी तो यही काम करूंगा। ही थॉट, उसने सोचा। अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, कब तक, जब तक मुझे एक बेटर जॉब नहीं मिल जाता तब तक मैं यही काम करता रहूंगा। ये वेल्यू ने अंतिम डिसीजन ले लिया। इस प्रकार से अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने है, आपकी बुक्स में है, टेक्स्ट बुक में है, वहाँ से आपको इनको कर लेना है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको आपको शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है। थैंक्स फॉर टुडे, हैव ए वंडरफुल डे, सी यू सून, बाय।